हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हो अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज मैं आपके कुछ प्रश्नों के उत्तर देने वाली हूँ इस वीडियो में। वो जो मैं अभी बताऊंगी ना, जो भी तरीका बताऊंगी, जो मेरा अनुभव है, जो मुझे लगेगा कि इसका आंसर ये हो सकता है, वो आप अपने लिए भी उसको यूज कर सकते हैं। क्योंकि पढ़ाई, देखिए, कोई भी एग्जाम होता है उसका क्या होता है कि सिलेबस होता है। और दिक्कत क्या आती है स्टूडेंट में कि सिलेबस बहुत बड़ा है, टाइम कम है, कैसे करें, मैं बीमार रहती हूँ, मेरे घर में माहौल नहीं सही है, मतलब यही सारी एक कॉमन प्रॉब्लम सबकी रहती है। तो इसी टाइप के कुछ प्रश्न हैं, तो मैं आप लोगों के सामने लेके आती हूँ। पहला प्रश्न तो ये है ना कि अच्छा, पहला प्रश्न यही है, मैं इसी को सामने आ गया कि आप कौन सा माइक यूज करती हैं। ये जो माइक मैंने लगाया है उसका आप रिव्यू बता दीजिए, मतलब दे दीजिए, और कैसा है, मतलब लेना चाहती होंगी। ये शशि किरण करके हैं ये। तो ये मेरा ना ग्रेनेरो का है, ये देखिए ये। और इसमें दो का मैंने लिया था, ये एक इसमें है अभी बचा हुआ, एक यहाँ मैंने लगाया है। और इसमें मोबाइल में एक सेट करने के लिए आता है जो कनेक्ट हो जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा है और हो गया कम से कम साल भर। तो मैं यूज कर रही हूँ और मेरे आईफोन में भी ये कनेक्ट बड़े आराम से हो जा रहा है। बल्कि एंड्रॉयड जो था मेरा, उसमें कनेक्ट नहीं होता था। उसके लिए मुझे एक ओपन कैमरा एक ऐप आता है, उससे मुझे उसको कनेक्ट ये होता, उसमें ही पकड़ता था वो एंड्रॉयड में। लेकिन ये जो मेरा आईफोन में तो डायरेक्ट तुरंत चलने लगता है, तो बहुत ही अच्छा है। और आप देख ही सकते हैं कि मैं यूज करती हूँ लगातार, सारे वीडियो में यूज करती हूँ। और एक बार चार्ज मैं कर देती हूँ इसको, तो मैं इतने सारे वीडियोस बनाती हूँ, तो समझिए कि एक हफ्ते तक मतलब मेरा काम चल जाता है। वैसे मैं 4-5 दिन पे कर देती हूँ चार्ज इसको, तो अच्छा है ये। और ये कितने में पड़ा था, तो 2900 का बहुत अमेजोन से मैंने मंगाया था। शायद हो सकता रेट कम हो गया हो अब, मतलब इसी टाइप का था। 2 2,500 तक आ जाएगा आपको। सिंगल भी इसका आता है। एक देखिए, और दूसरा कमेंट था निशु रानी का, कि उन्होंने कहा कि दीदी मेरा जेबीटी स्क्रीनिंग एग्जाम है 28 को, समझ में नहीं आता है कि कैसे तैयारी करूं। सेल्फ स्टडी करती हूँ, मेरा घर भी उजड़ चुका है, मायके में हूँ और एक बेटी है 10 साल की, बहुत टेंशन रहती है, प्लीज हेल्प मी। तो ये देखिए ना, इस 28 को एग्जाम है और ये सेल्फ स्टडी करती हैं और घर उजड़ चुका है, मतलब कहने का मतलब कि दिक्कत होगी और अपने मायके में रह के पढ़ाई करिए। 10 साल की बेटी है, तो आपके पास अब बचा क्या है? खोने के लिए तो कुछ भी नहीं बचा है मेरे ख्याल से। सब कुछ जो एक होता है ना कि जिस चीज के लिए हम बचा बचा के लोगों को सोचते हैं जिसके बारे में, तो उसकी वजह से हम अपने ऊपर टाइम नहीं दे पाते हैं। तो वो सारी चीजें तो आप कह रही हैं कि उजड़ चुका है सब कुछ खत्म, तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। 28 तारीख को अगर ये एग्जाम है आपका, तो अब आपको किसी के विषय में सोचने की जरूरत नहीं है, ना ही कहीं और ध्यान देने की जरूरत है। सेल्फ स्टडी ही तो करना है। जैसे क्या है ना कि स्टूडेंट या जो मतलब आप लोग तैयारी करते हैं, ये सोचते हैं कि कोई टीचर आपको पास करा देगा। कोई नहीं एग्जाम आपका क्लियर करा सकता है, सेल्फ स्टडी ही आपको करा सकती है। आप कहीं भी कोचिंग लेके अच्छे से अच्छे, महंगे से महंगे आप कोचिंग को ले लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन आपको जब तक सेल्फ स्टडी आप नहीं करेंगे तब तक आपका काम नहीं चलेगा। तो ये तो सब बहुत अच्छी बात है कि आप सेल्फ स्टडी करती हैं और सब कुछ छोड़ के अब आपको तैयारी करने की जरूरत है। तो ये हो गया। और अब जो है एक आपके आगे अगला प्रश्न ये है कि हाँ, हर सब्जेक्ट को कितने घंटे दें दीदी, प्लीज बताइए। तो हर सब्जेक्ट को कितने घंटे दें, घंटे तो नहीं देना है आपको। एक दिन पहले मैं जो करती हूँ, मैं वो करती थी और करती हूँ अभी भी, कि मैं कोई भी चीज का प्लानिंग एक दिन पहले ही करती हूँ, कोई काम भी हुआ उसी का। तो अगर आपको तैयारी आप कर रहे हैं, तो एक दिन पहले रात में ही कल का टाइम टेबल सेट कर लीजिए कि कल क्या क्या आपको पढ़ना है, टॉपिक डिसाइड करिए, ठीक है। और एक सब्जेक्ट को कितना घंटा देना चाहिए, घंटा नहीं, टॉपिक डिसाइड करिए और ये सोचिए कि ये टॉपिक मुझे कंप्लीट करना है। आप समय देख लीजिए, अगर आपका एग्जाम का डेट निर्धारित है कि इतने महीने में है, तो भाई आपको स्पीड तो बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। एक दिन में कई टॉपिक आपको लेना पड़ेगा, बहुत मेहनत भी करनी पड़ेगी, दुगनी तिगुनी। लेकिन अभी आपको लगता है कि थोड़ा टाइम है, तो आप थोड़ा सा पहले ना उसको समझ समझ के एक दिन में 2 टॉपिक 3 टॉपिक जैसे भी हो सकता है, टारगेट बनाइए, लिखिए कि मुझे ये चीज कल करना है। अब उसको कंप्लीट करने में, अच्छे से कंप्लीट करने में आपको जितने भी घंटे लगे, आप ये सोचिए कि जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा, मैं सोऊंगी नहीं, मैं खाऊंगी नहीं, मैं कुछ मतलब जो भी है, मैं बिना इसको किए आज के डेट में जो मैंने डिसाइड किया है, मैं और सोने वाली नहीं और कुछ करने वाली नहीं। तो इस तरह से आपको जितने भी घंटे लगे, ठीक है, तो इस तरह से जब करेंगे ना, तो आप आराम से अपने टारगेट को कंप्लीट कर पाएंगे। घंटा देख के चलेंगे, मान लीजिए आप 2 घंटा 4 घंटा में बता दूं, तो जरूरी थोड़ी ना कि आपका मन लगेगा 2-4 घंटे में कि आप अच्छे से कंप्लीट ही हो जाएगा, कोई गारंटी नहीं है। तो जब तक ना हो तब तक करना है। और क्या है कि ना, एक चीज अगर आप डिसाइड करते हैं टॉपिक, तो ऐसा थोड़ी ना कि एक बार पढ़ लिया 2 बार पढ़ लिया, नहीं, उसको इतनी बार
मतलब आपको संतुष्टि हो जाए कि हाँ मेरा तैयार हो गया ये टॉपिक, और क्वेश्चन भी सॉल्व करिए उससे रिलेटेड। और देखिए अगर जरा भी अटके आप तो फिर से रिवीजन करिए, जरा भी अटके तो फिर से रिवीजन करिए। सेल्फ पनिशमेंट भी दीजिए कि क्यों नहीं मुझे हो रहा है, इतना टाइम मैं दे रही हूँ लेकिन अभी तक क्यों नहीं मेरा तैयार हो रहा है। तो इस तरह से एकदम कहते हैं ना कि लग जाना पड़ता है। तो इस तरह से जब जब तक तैयार ना हो उतने घंटे आप पढ़िए, ठीक है। तो ये चीज हो गया। और एक क्वेश्चन था और कि थैंक यू सो मच मैम, ये कौन है, रेखा करके आया है इनका, कि मैम लास्ट 10 डेज में बहुत ज्यादा बीमार थी, अभी थोड़ा सुधार है, और मैम जो भी टारगेट सेट किया था कुछ भी नहीं हो पाया, आई फील सो अपसेट। तो इनका जैसे ये है ना कि बीमार थी, ये भी एक कॉमन प्रॉब्लम है स्टूडेंट की कि सोचा हुआ हो नहीं पाता है, या तो बीमार पड़ जाते हैं क्योंकि इस पे हमारा वश नहीं है, या हमारे घर कोई आ जाता है, या फिर ऐसा कोई भी मतलब ऐसा कोई और बीमार पड़ जाता है, या कोई भी ऐसी वजह होती है जिसकी वजह से हम जो सोचे रहते हैं वो हो नहीं पाता है। तो इसके लिए क्या, अब देखिए जो हुआ उसके लिए अपसेट होने की जरूरत नहीं है। इससे क्या होगा ना कि आप सोचेंगे टेंशन में, अब जब आप अपसेट रहेंगे तो आप कोई काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। अब जो हुआ एकदम छोड़िए, एकदम लचीली प्रवृत्ति अपनाइए। जब आपके साथ कुछ बुरा हो ना तो लचीली प्रवृत्ति अपनाइए। वैसे तो आप एकदम स्ट्रिक्ट रहिए अपने रूल रेगुलेशन के लिए कि भाई जो मुझे करना है तो करना है, मैं उसके लिए कोई कंप्रोमाइज नहीं। लेकिन अगर जो चीज हाथ में नहीं है वो चीज हो जा रही है तो लचीली प्रवृत्ति अपनाइए। कहते हैं ना ये जीवन है ना, इसको जीना पड़ता है इस तरीके से। तो ये कि अब जो हो गया वो हो गया, मैं बीमार थी अभी सुधार है, ठीक है, अब कितना बचा है टाइम, अब मैं क्या करूं। अब आपको कवर करने के लिए थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। खूब अच्छे से खाइए, हेल्दी फूड लीजिए, अपने अंदर जब जान रहेगी ताकत रहेगी ना तभी आप पढ़ पाएंगे। और एकदम मेंटली एकदम रिलैक्स माइंड में, मैं क्या अपना मैं बताऊं ना कि मैं इतनी ज्यादा प्रॉब्लम में थी जब मैं पढ़ाई करती थी, लेकिन एक चीज था कि मेरी ये कोशिश थी कि माइंड में तिनका भर भी लोगों की बातों को आने नहीं दूंगी, क्योंकि मुझे तो और ज्यादा प्रॉब्लम थी कि भूलने वाली, कि बड़ी बहुत मेहनत से मैं एक चीज को तैयार करती थी, और कुछ देर के बाद मतलब कहिए ना कि इफेक्ट होता है, जो आपके साथ बहुत ज्यादा विपत्ति आती है ना, दिमाग पर असर उसका पड़ता है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा था, मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहती थी, लेकिन मुझे पढ़ना था, कुछ भी करना था। तो ऐसी स्थिति में मैं एकदम से किसी से उलझना पसंद नहीं की, किसी के बारे में सोचना पसंद नहीं की। लोग बोलते थे तो दिमाग में मैं यही सोचती थी कि अगर मैं गलती से भी सोचूंगी तो फिर जो मैं पढ़ी इतना दिन का मेहनत की और जो मुझे पाना है वो सब हो जाएगा खराब, और फिर वही बात है कि उन्हीं लोगों वाली बात हो जाएगी, फिर मैं कर नहीं पाऊंगी। तो इस तरह से करके ना मैं आने ही नहीं देती थी किसी चीज को। तो ये सारी चीजें हैं, तो ये आप लोग भी अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आपके कोई कमेंट्स हो तो आप बताइएगा, मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ और देखती हूँ कि उसमें से मतलब ऐसी चीज मैं लेती हूँ कि सबके लिए यूजफुल रहे। बहुत सारी चीज तो मैं अपनी पुरानी वीडियो में बता चुकी हूँ। जो लोग नए सब्सक्राइबर हैं वो थोड़ा सा पुराना अगर सर्च करेंगे ना तो आपको टॉपिक वाइज मैं ऊपर थंबनेल पे लिख भी देती थी। आपको मेरी वीडियोज में ना कहीं से भी डिमोटिवेशन वाली बातें नहीं मिलेंगी। शुरुआती दौर में तो मैंने बहुत सारी चीजों को बताया है, और इसीलिए मैं उन चीजों को रिपीट नहीं करती, क्योंकि बार बार एक चीज बताना सही नहीं है। तो आप एक बार सर्च करेंगे ना, आपको आपके सारे क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे वहां पे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, शेयर भी करिएगा, कमेंट्स तो आप तक करते ही हैं।